उदाहरण 5 में क्या कह रहा है, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब एपी ज्ञात करना है, एपी निकालना है, जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। एक एपी है जिसका तीसरा पद क्या है, 5 है और सातवां पद क्या है, 9 है। ठीक है, एपी का जो तीसरे नंबर पर जो पद है वो 5 है और जो सातवें नंबर पर है वो 9 है, तो वो एपी क्या होगा, एपी हमें निकालना है। ठीक है, पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। हल दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 5, तीसरा यानी A3, तीसरा पद क्या है, 5 है। अच्छा, इसको आगे बढ़ा लेते हैं एक ही साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरा पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A जोड़ 2D, A जोड़ 2D ही बोलते हैं ना तीसरे पद को। तो ये अभी ये काम क्लियर नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसी तरह से लिखना है। उसके बाद ये सातवां पद 9 है, तो A7 बराबर 9 हो गया। सातवां पद 9 है और सातवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A जोड़ 6D बराबर 9। अब चूंकि ये भी काम नहीं हुआ पूरा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे। जहां काम खत्म नहीं होता उसको इस तरह से बोल देंगे कि वो एक समीकरण है, ये आगे काम आएगा। ठीक है, ये निशान हुआ, ये एक क्या हो गया, निशान हो गया, क्योंकि ये समीकरण के रूप में हो गया ना, बराबर के इस पार भी है और बराबर के इस पार भी है। जब इस तरह का कोई चीज रहे, दिखाई दे, तो ये हमें क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस पार भी और बराबर के इस पार भी है। ठीक है, दो व्यंजकों के बीच में जब बराबर का चिन्ह होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं, अर्थात ये समीकरण है। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, क्यों समीकरण बना, क्योंकि यहाँ काम, इसको हम लोग आगे कुछ बढ़ा ही नहीं सकते, यहाँ ए है और यहाँ डी है। अब बिना एक का मान निकालना है तो दोनों को ही लेकर के काम कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो अब हमको क्या नजर आ रहा है, A जोड़ 2D बराबर 5 है और यहाँ दूसरा में देख रहे हैं A जोड़ 6D बराबर 9 है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण को लेकर के काम करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को कैसे लेंगे, देखो, कैठो A है, एक ठो A है, यहाँ कैठो A है, एक ठो A है। अच्छा बताओ, एक ठो A यहाँ, एक ठो A यहाँ, अगर हम इसको डिलीट करें, मतलब घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, घटा देंगे तो कोई दिक्कत पड़ेगा, घटा देंगे तो ये A खत्म हो जाएगा। ठीक है, A को हम लोग उड़ा देंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण, ठीक है, देखिए यहाँ 6D है ना और यहाँ 2D है, तो ये बड़ा है, इससे जो है इसको घटा दो, इससे इसको घटा दो, बड़ा में से छोटा को घटा दो। यहाँ देखेंगे तो 9 है, यहाँ 5 है, इसको देखना है। ये वैसे इससे अगर इसको घटा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, या इससे हम इसको घटाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से घटाओ, समीकरण 2 घटा, ठीक है, 1, ऐसे लिखोगे। ये समीकरण 2 है, उसके बाद ये घटा है, ये डैश नहीं, ये क्या है, घटा है। ठीक है, और ये समीकरण 1। ठीक है, तो घटाते हैं, ऐसे लिखो, पहले 2 को लिखो, पहले किसको, 2 को, तो A जोड़ 6D बराबर 9, उसके बाद 1 को लिखो, A जोड़ 2D बराबर 5। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो यहाँ घटा लिखो, यहाँ जोड़ है ना, यहाँ घटा लिखो, यहाँ जोड़ है ना, यहाँ घटा लिखो, 5 के सामने क्या जोड़ है, तो यहाँ घटा लिखो। अगर यहाँ जोड़ लिखते तो ये सब चिन्ह नहीं देते। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ जब घटा है तो इस तरह से ये सब चिन्ह देना है, समझ रहे हो।
याद रहे, इसी तरह से करना है। अगर यहाँ घाटा होता तो यहाँ जोड़ देते, यहाँ अगर घाटा होता तो यहाँ जोड़ देते। घाटा देने की स्थिति में अगर यहाँ जोड़ देते तो इस सब का किसी का चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, अब देखो ये ए घटा में अब ये चिन्ह हुआ इसका, इन सब का कौन सा चिन्ह हुआ, नीचे वाला 2D का चिन्ह कौन सा हुआ, यहाँ जोड़ है ना, नहीं, उसका इसका चिन्ह क्या हुआ, घटा। इस ए का चिन्ह क्या है, ये घटा। इस 5 का चिन्ह क्या है, ये घटा। ठीक है, और ऊपर वाला का तो जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये ए जोड़ में और ये ए घटा में, तो ये दोनों डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट, खत्म हो गया। अब यहाँ देखो कैठो डी है 6 ठो, यहाँ कैठो डी है 2 ठो डी, ये घटा में ये जोड़ में, तो 6 ठो में से 2 ठो चला गया, कैठो डी बचा, 4 ठो डी बचा, है ना। ये 5 घटा में ये 9 जोड़ में, तो 9 में से 5 चला गया, 4 बचा, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, अब हो गया 4D बराबर 4, 4D बराबर 4, तो D बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। 4 D के साथ गुना हो रहा है, बराबर की इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4, तो 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी D का मान निकल गया 1। जब हम लोग को D का मान निकल गया तो A को भी निकाल लेंगे। ठीक है, A का मान कैसे निकालेंगे, इस D को हम 1 में बैठा देंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। लिखेंगे D का मान समीकरण, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। एक क्या है, A जोड़ 2D, 2D कितना है, D कितना मिला, 1 मिला, और बराबर 5 है, तो 5 A जोड़ 2 D चूंकि 1 निकला तो हम लोगों ने 1 डाल दिया। अब इस D का मान समीकरण 2 में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया A जोड़ 2 हो गया, 2 का 2, और ये 5 हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट में कर लो, इसीलिए A बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इस पार जाएगा तो ये 2 जोड़ में है, बराबर के इस पार जाएगा तो घटा में हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। पहला पद 3 और D 1, D मेरा 1 और प्रथम पद 3, तो अब हम AP ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहां A बराबर 3 और D बराबर 1। ठीक है, अतः AP क्या हो जाएगा, पहला 3 में 1 जोड़ेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 में 1 जोड़ेंगे 8, इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बस यही हमें निकालना तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो प्रश्न में ये जो AP है इसमें ध्यान दो, क्या कहा, तीसरा पद 5 है। देखो तीसरा पद 5 है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा पद 5 है। फिर कहा है सातवां पद 9, सातवां पद क्या है, 9, गिनती करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 8 के बाद क्या होता है, 9 हो जाएगा, तो 9 क्या है, सातवां पद है। प्रश्न में भी पूछा कि सातवां पद 9 है, और हम लोग का सातवां पद 9 निकला भी। ठीक है, तो जो मांग रहा था सो हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, उतार लो इसको।